नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है इस लेक्चर का वो है केसेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी रिलेटिव प्रोनाउंस को हम सेंटेंस के अंदर कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउंस के हमारे पास 3 केसेस हैं। नंबर 1 सब्जेक्टिव केस, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस एंड नंबर 3 ऑब्लिक केस। यानी रिलेटिव प्रोनाउंस को हम सेंटेंस के अंदर इन 3 जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट हमारे पास है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? इट इज आल्सो कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। इसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिलेटिव प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस। ओके, इन दिस केस वी यूज रिलेटिव प्रोनाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ऑफ एडजेक्टिव क्लास। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। यानी जो एडजेक्टिव क्लास के अंदर वर्ब होता है उस वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो सब्जेक्ट होता है एडजेक्टिव क्लास का। यानी एडजेक्टिव क्लास के सब्जेक्ट के तौर पर जब हम रिलेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं तो उनको हम सब्जेक्टिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह है, रिलेटिव प्रोनाउन प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जो हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है उसमें हम क्या करते हैं, पहले रिलेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम मेन वर्ब को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब से पहले हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं उसे हम सब्जेक्टिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अली who got first position is my friend। अली who got first position is my friend। अब यहाँ पे क्या है, who got first position, तो ये who got first position हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है। इसके अंदर got जो है ये वर्ब है और who जो है ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो who हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है कि जिनको हमने सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल किया है और ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इनको हमने सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? इट इज आल्सो कॉल्ड एक्यूजेटिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। इसको हम एक्यूजेटिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। इन दिस केस यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी यूज रिलेटिव प्रोनाउन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब ऑफ एडजेक्टिव क्लास। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव क्लास के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन को हम एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। यानी मेन वर्ब के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव क्लास के अंदर। ठीक है, तो वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा, रिलेटिव प्रोनाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। हम रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सब्जेक्ट उसके बाद मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल ही बॉट अ कार व्हिच ही लाइक्ड, ही बॉट अ कार। अब यहाँ पे मेन क्लास ये है, ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है। ठीक है, ही बॉट अ कार, यहाँ पे अ कार ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो कि एंटेसिडेंट ऑब्जेक्ट की जगह पे मौजूद है। विच ही लाइक्ड, तो यहाँ पे विच ने कार को मॉडिफाई किया है। ठीक है, कार जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पे मौजूद है तो यहाँ पे विच हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन है कि जिसने उन एंटेसिडेंट को मॉडिफाई किया है जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पे मौजूद है। ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये हमारे पास मेन वर्ब है। ठीक है, ही बॉट अ कार व्हिच ही लाइक्ड, तो यहाँ पे कार के बारे में ये एडजेक्टिव क्लास का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ऑब्लिक केस। ऑब्लिक केस कैसे कहते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड डेटिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। इसे हम डेटिव केस भी कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का डेटिव केस। ओके, इन दिस केस यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी यूज प्रीपोजिशन विद रिलेटिव प्रोनाउन। हम रिलेटिव प्रोनाउन के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट हैज गॉट 2 स्ट्रक्चर्स, इनके हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स है। ओके, स्ट्रक्चर नंबर 1 क्या है? स्ट्रक्चर नंबर 1 में हम प्रीपोजिशन को स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ही इज द मैन अबाउट हुम यू टोल्ड मी। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ही इज द मैन अबाउट हुम। प्रीपोजिशन को हम पहले इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अबाउट प्रीपोजिशन है, होम रिलेटिव प्रोनाउन है और यू हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है, ही इज द मैन अबाउट हुम यू टोल्ड मी, तो ये हमारे पास क्या है, पहला स्ट्रक्चर है ऑब्लिक केस का। सेकंड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन को हम लास्ट में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज द मैन whom you told me about। अब यहाँ पे क्या है, whom हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, स्टार्ट में इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है और लास्ट में हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन है। ही इज द मैन